नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो ऑल कम्पिटिटिव यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हुआ था यानी प्रथम विश्व युद्ध बच्चों कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो प्रारंभ हुआ था 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ था। सही जवाब यहाँ गा हो जाएगा। ठीक है। देखो बच्चों, जो विश्व युद्ध था पूरे विश्व में चल रहा था युद्ध। इसकी शुरुआत जो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1914 से। त्रिराष्ट्रीय मैत्री की स्थापना हुई थी। त्रिराष्ट्रीय मैत्री की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस यानी मानव को अधिकारों की सुरक्षा के लिए विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सही जवाब जो है घा हो जाएगा। यानी विश्व अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बच्चों जिनेवा में हुई थी। जिनेवा कहाँ है? ये जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? अमेरिका द्वारा जो है हिरोशिमा पर परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो बच्चों जो हिरोशिमा है जापान का एक शहर है। यहाँ जो है 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो है गिराया गया था। नागासाकी भी जो है जापान का शहर है और हिरोशिमा भी जापान का शहर है। तो अमेरिका द्वारा जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है आरंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। जापान ने जो है पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? तो बच्चों 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जर्मन का तानाशाह कौन था? तो जो है गार हो जाएगा हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का मूल जो कारण था वर्साय की संधि था। ठीक है। यहाँ सही जवाब जो है गा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो कब हुआ था बच्चों? 1939 से 1945 ईस्वी तक। 1939 लेकर 1945 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अल्मीडा था। प्लासी का युद्ध हुआ था बच्चों। तो पास से प्लासी, पास से पश्चिम बंगाल। प्लासी का जो युद्ध हुआ था पश्चिम बंगाल के में हुआ था और 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच हुआ था, सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय होती है। तो प्लासी का युद्ध जो है ये पश्चिम बंगाल में है और 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम भारत में अपना उपनिवेश स्थापित किया था किसने? तो पुर्तगाल ने जो है। ये वास्को डी गामा पुर्तगाल का ही रहने वाला था जिसने भारत की खोज किया था। तो सर्वप्रथम भारत में अपना उपनिवेश स्थापित किसने किया था? पुर्तगाल ने जो है स्थापित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इलाहाबाद की संधि इसके बीच हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो शाह आलम और अंग्रेज के बीच हुई थी। इलाहाबाद की संधि जो है शाह आलम और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर कौन था? भारत में फ्रांसीसी कंपनी के जो गवर्नर था वो जो था बच्चों डुप्ले। डुप्ले को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसकी अगुवाई में प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी की लड़ाई जो है किसने विजय दिलवाई थी? क्लाइव ने ही दिए थी, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। बंगाल में फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम इस स्थान पर व्यापारिक बस्ती स्थापित की थी। तो चंदनगर। सही जवाब बच्चों हो जाएगा खा हो जाएगा।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1602 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। कर्नाटक का युद्ध इनके बीच हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? तो बच्चों अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था कर्नाटक का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपियों के आने का सही क्रम क्या है? तो यूरोपियों का आने का सही क्रम सबसे पहले बच्चों पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद जो है फ्रांसीसी आए। सही क्रम यही रहेगा। डुप्ले गवर्नर था, तो जो है ये पांडिचेरी का गवर्नर था। ठीक है, डुप्ले जो है कहाँ का गवर्नर था? पांडिचेरी का। भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय इस जगह पर आए थे, तो भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय जो है कालीकट। कालीकट कहाँ है बच्चों? एक जो है केरल में स्थित है। वास्को डिगामा जो पुर्तगाल का रहने वाला था, सबसे पहले कालीकट ही पहुंचा था। ठीक है बच्चों, ये कालीकट जो है कहाँ है? ये जो है केरल में है। महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह के जमींदार थे, कहाँ के जमींदार थे? जो है ये जो है जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर कहाँ है बच्चों? ये बिहार में है। महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह जमींदार थे जगदीशपुर के। मंगल पांडे थे, मंगल पांडे जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रथम स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ था कहाँ से? कानपुर से, दिल्ली से, लखनऊ से, मेरठ से। तो बच्चों प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो है ये मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? असंगठित विद्रोह, नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय नेता की कमी, कमजोर नेतृत्व, उपयुक्त सभी कारण था बच्चों। कमजोर नेतृत्व भी था, असंगठित जो है विद्रोह था, नेतृत्व के लिए जो है राष्ट्रीय नेता की कमी थी। उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बच्चों भारत का अंतिम मुगल सम्राट जिसको माना जाता है किसे? बहादुर शाह जफर को। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को माना जाता है। अवंतीबाई इस रियासत की रानी थी। अवंतीबाई जो है इस रियासत की रानी थी, तो बच्चों ये रामगढ़ की रानी थी। विद्रोह का आरंभ करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मंगल पांडे। 1857 का विद्रोह को आरंभ करने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो मंगल पांडे था, जो बलिया के रहने वाले थे। मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। कैसे हुआ बच्चों? बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद जो है क्या होगा? मुगल साम्राज्य का जो है अंत हो गया। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है।